व्हाट इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का सम क्या होता है। यानी कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल हमने मान लिया 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। तो हमें बताना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो क्या है। देखो मैं एक लॉजिकल अप्रोच लेके जा रहा हूँ। हमने इस एंगल को कट कर दिया, इस एंगल को कट कर दिया और इस एंगल को कट कर दिया, तीनों एंगल को कट करके अलग कर दिया। इस एंगल को कट करके हमने अलग निकाल दिया, ये एंगल 2 आ गया, ये एंगल 3 आ गया, ऐसे ही ये एंगल 1 आ गया। सबको हमने तीनों एंगल्स को कट करके निकाल लिया, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। अब हम क्या करते हैं, एक वर्टेक्स लेते हैं, इस वर्टेक्स पे सभी एंगल को प्लेस कर देते हैं। हमने एंगल 2 को पिक किया और यहाँ पे रख दिया, ये एंगल 2 आ गया। एंगल 1 को लिया, हमने एंगल 1 को भी यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया, हमने इसको ऊपर की तरफ प्लेस कर दिया, ये आ गया हमारा एंगल 1। हमने इसको रोटेट किया, रोटेट करके और इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये एंगल 1 को प्लेस कर दिया यहाँ पे, एंगल 3 को इधर प्लेस कर दिया। तो हम क्या देखेंगे, जब हम तीनों एंगल्स को एक साथ प्लेस करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। यानी ये तीनों एंगल मिलके अगर 180 डिग्री एक लीनियर लाइन बनाते हैं तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। आप इसे एक पेपर से एक ट्रायंगल बनाओ, पेपर पीस से, और उसे 3 पार्ट में कट करना, 1, 2 और 3, तीनों पार्ट में कट करना। तीनों पार्ट को फिर कट करके एक साथ प्लेस करना, तो आप देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी और इससे हमें पता चलेगा कि इसके सभी एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री है। ये तो हो गई हमारी लॉजिकल अप्रोच। ये अभी हमने जो बताया ये लॉजिकल अप्रोच से बताया, आपने एक लॉजिक लगाया और आपने बता दिया कि भाई 180 डिग्री है। अगर अब हमें मैथमेटिकली इसको प्रूव करना हो कि बताइए ये कैसे पॉसिबल है कि इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। अभी तो हमने क्या किया, हमने इनके पैमाइश की, इनको नापा, इनको मेजर किया और इनका सम देख लिया हमने, 180 डिग्री आ रहा है, यस, तो इट्स ओके। तो हमने इस तरीके से लगा दिया या उसके टुकड़े कर दिए, टुकड़े करके हमने एक साथ रखा तो 180 डिग्री फॉर्म हो गया। अगर हम अब सिस्टमेटिक ढंग से जाएं, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी, ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। अब क्या करते हैं, इस लाइन के पैरेलल, बी सी लाइन के पैरेलल, ये जो बी सी लाइन है, बी सी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। बी सी लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, लेट ये हमने इसका नाम दे दिया ई एफ। ई एफ लाइन एक हमने ड्रॉ कर ली। अब इसके साथ दो एंगल बने, एक एंगल तो ये बना 4 और एक एंगल ये बना 5। अब हमने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा है, पैरेलल लाइंस पे अगर कोई ट्रावर्स लाइन होती है, देखो हमने इस लाइन को पिक किया है, हम सिर्फ इस वाली लाइन को ले रहे हैं, ये दो नीचे वाली पैरेलल लाइन हो गई, ये तो बी सी थी और ये ई एफ थी और ये हमारी बी ए हो गई। तो इसमें ये जो है ये एंगल हमारा 2 था और ये एंगल हमारा 4 था। इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी एक रिजल्ट तो आ गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम अगर इस केस में देखते हैं, दो पैरेलल लाइन यही ई और एफ है और ये वाली लाइन ए सी, जो ए सी लाइन है
इसमें ये एंगल 3 था और ये एंगल 5 है। ये एंगल 5 है और ये एंगल 3 है। ये भी क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, यानी कि एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे ई एफ जो है, ई एफ एक स्ट्रेट लाइन है, ई एफ एक स्ट्रेट लाइन है, और ये एंगल यानी एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 ये तीनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। तो इन सभी एंगल्स का सम क्या होगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये एंगल्स मिलके स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड बाय एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 4 और एंगल 5 एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म की, तो हमें पता है उनके एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब अगर इस चीज़ को मैं देखता हूँ एंगल 4 और एंगल 5, देखो एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, तो मैं एंगल 4 की जगह एंगल 2 रख सकता हूँ क्योंकि एक ही बात है। एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 5 है एंगल 3 के, तो एंगल 3 रख सकता हूँ और इनका सम क्या आ गया 180 डिग्री। क्यों रखा, क्योंकि एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है एंड एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। तो हमारा जो सभी एंगल्स का सम है किसी ट्रायंगल के वो आ गया 180 डिग्री।